सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन है और दोस्तों जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों है, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? चलिए बताइएगा साथियों, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों ये एनीमिया रोग होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? बताइएगा, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों मैं कहूँगा दाब का जो एसआई मात्रक होता है ये पास्कल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, एसिड वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? एसिड वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो साथियों ये SO2 के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा साथियों, किस विटामिन को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? बताइएगा, किस विटामिन को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? तो साथियों विटामिन सी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा साथियों, पौधों में भोजन का परिवहन जो है ये किसके द्वारा होता है? बताइएगा, पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है ये किसके द्वारा होता है? तो साथियों ये फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कांच मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनता है? बताइएगा, कांच मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनता है? साथियों ये सिलिका से बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? बताइएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है ये लीवर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? बताइएगा, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो साथियों ये मरकरी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बल्ब का अधिकतम भाग जो है ये किस गैस से भरा होता है? बताइएगा, बल्ब का अधिकतर भाग जो होता है ये किस गैस से भरा होता है? तो साथियों ये आर्गन गैस से भरा होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? बताइएगा साथियों, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो साथियों ये लोहा होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है जनरल नॉलेज के। ठीक है, और जनरल नॉलेज के दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो साथियों भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत का सबसे विशाल रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो साथियों भारत का जो सबसे विशाल रेलवे स्टेशन है ये दोस्तों गोरखपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो साथियों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये दोस्तों बाघ है। अगला प्रश्न दोस्तों है, दिल्ली के प्रथम मुगल शासक कौन थे? बताइएगा, दिल्ली के प्रथम मुगल शासक कौन थे? तो साथियों दिल्ली के जो प्रथम मुगल शासक थे ये बाबर थे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत में मुद्रा छापने की जिम्मेदारी जो है ये किसकी है? बताइएगा, भारत में मुद्रा छापने की जिम्मेदारी किसकी है? तो साथियों ये RBI की है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बताइएगा, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो साथियों ये पंजाब राज्य को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? तो साथियों कर्नाटक की जो राजधानी है ये बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? बताइएगा, चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था? तो साथियों ये नील आर्मस्ट्रांग थे। चलिए देखिएगा साथियों, अगला टॉपिक है जनरल अवेयरनेस और इसके भी दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? बताइएगा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? तो साथियों ये राज्यसभा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? बताइएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुई? तो साथियों भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 1959 में लागू हुई। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों है, GDP का पूर्ण रूप क्या है? यानी दोस्तों GDP का फुल फॉर्म क्या है?
तो साथियों जीडीपी का जो पूरी रूप है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है न्यायपालिका का संरक्षक कौन है? बताइएगा, न्यायपालिका का संरक्षक कौन है? तो साथियों ये सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है भारत के राष्ट्रपति का चयन कौन करता है? बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति का चयन कौन करता है? तो साथियों ये सांसद प्लस विधायक करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? बताइएगा, मेक इन इंडिया अभियान जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ? तो साथियों ये 2014 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 50 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर होती है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 50 रुपए के नोट पे महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है नीति आयोग के उपाध्यक्ष 2025 में कौन थे? और इस प्रश्न का दोस्तों आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है विद्युत मापक यंत्र ए मीटर किसे मापता है? बताइएगा, विद्युत मापक यंत्र जो है ए मीटर किसे मापता है? तो साथियों ये करंट को मापता है। ठीक है। चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? बताइएगा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? तो साथियों सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा नदी है। ठीक है। तो साथियों वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो को कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।